गोस थ्योरम, ठीक है, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, 4-5 टॉपिक हैं, गोस थ्योरम है और 3 या 4 इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनमें हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार गोस थ्योरम या उसकी एप्लीकेशन से, ठीक। इससे पहले मैं 2 मिनट एक पीछे का रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग्स तो क्या है कि फिजिक्स का मैं रोज बताता हूँ, लगभग रोज। ये रूल है अपने पास कि जब भी हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, एवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो क्या रूल है हमारे पास, हम एक स्मॉल पार्ट्स के लिए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? स्मॉल पार्ट्स के लिए हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये हमारा एक मेन रूल है, इस टॉपिक में लगभग यूज कर रहे हैं, अभी आपने सीख लेना चाहिए, ठीक है। अगली बात, कल आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की और सरफेस एरिया क्या है? डॉट प्रोडक्ट। दोनों की डायरेक्शन आपको पता है। फिजिकल मीनिंग क्या होता है भाई? ये क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है किसी गिवन एरिया से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फ्लक्स। आपके बात समझ में आ गई? भाई ये चार्ज रखा मैंने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये एरिया है पास, मैं चाहता हूं कि इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। पहली बात तो हो गया इसका फ्लक्स। अब कैलकुलेट कैसे कर सकेंगे? कैलकुलेट ऐसे कर सकेंगे भाई, इस एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से इस एरिया के ऊपर है, भाई ये चार्ज है और ये एरिया है, तो इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसके सरफेस एरिया क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट खुद दिया तो क्या आता है? cos थीटा, है ना? क्या आ जाएगा? दिस इज ES cos थीटा, ES cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड S, E इलेक्ट्रिक फील्ड, S सरफेस एरिया। क्लियर है? अब मान लिया कि हमने इसके पूरे सरफेस के लिए निकालना है, मैं इसमें एक स्मॉल सरफेस ले लूंगी ds, क्या कंसीडर कर लिया मैंने इसमें? स्मॉल सरफेस ds, तो स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा d फाई, ये हो जाएगा E डॉट ds, ये तो होगा स्मॉल सरफेस d फाई, स्मॉल फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया ds। कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आ गया फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। यहां देखो आपने, इसमें तो d फाई का इंटीग्रेशन हो गया, फाई आ गया, dx का x होता है, d फाई का कितना होता है? फाई। और यहां आपने अब इंटीग्रेशन किया नहीं है, ये तो एज इट इज है। क्या है? एज इट इज, जो था वही है, इंटीग्रेशन साइन नहीं है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आपको कोई ये लिख दे, इस तरह से लिख दे, तो आपने इसको पहचान लेना चाहिए कि ये क्या है? E डॉट S है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको पता हो जाना चाहिए इससे, ठीक है। तो हम अब गोस थ्योरम करेंगे और गोस थ्योरम फ्लक्स के बारे में है। तो पहले गोस थ्योरम की स्टेटमेंट, फिर उसका प्रूफ, फिर उसका यूज, ठीक है। ये आपकी गोस थ्योरम, देखो आपने इसकी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी और ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछ चुकी ये क्या है? आप कहोगे सर फ्लक्स है ना, फाई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, कल हमने बात की। ये क्या है? आप कहोगे सर ये इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन। मैं पूछूं किसका? किसका इंटीग्रेशन? आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की डॉट प्रोडक्ट है।
ये आप पढ़ चुके हो कि E डॉट ds क्या होता है, फ्लक्स। क्लियर? आगे क्या है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स, और ये क्या है, ये चार्ज है जो आपके सरफेस के अंदर है। देखो ये मैंने इसको लूप बना रखी है ना, इसका मीनिंग होता है क्लोज सरफेस। क्या मीनिंग होता है इसका, क्लोज सरफेस क्लोज है, बंद है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि फुटबॉल है अपने पास, है ना, फुटबॉल या वॉलीबॉल है, और चार्ज कहाँ रखा है उसके अंदर, तो क्लोज होगा ना सरफेस। क्लियर है? मान लिया इस रूम में चार्ज रखा है कहीं, और ये सारा रूम हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, इसके सभी दरवाजे खिड़की, तो ये क्लोज बन गया ना। तो इसकी डेफिनेशन गोस थ्योरम की आप क्या लिख पाओगे, आपके आगे है, इसी को देख देख लिखनी। देखो ये क्या है, इंटीग्रल कौन सा, सरफेस। अगर यहाँ dv होता तो हम बोलते वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर है? dl होता तो हम बोलते लाइन इंटीग्रल। क्या है, सरफेस इंटीग्रल। किसका, ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ओवर ए क्लोज सरफेस। ये साइन आ गया तो क्या हो गया, ओवर ए क्लोज सरफेस। एप्सिलॉन नॉट आया है तो वैक्यूम की बात कर रही है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कूलम्ब्स का इन वैक्यूम। और ये क्या बन गया कि सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और क्यों क्या है, क्या चार्ज है जो इस क्लोज सरफेस में है, जो इसे क्लोज सरफेस में है। थोड़ा सा दिमाग को खोलने की कोशिश करो। भाई सुनो, मेरे पास है ना एक फुटबॉल है, क्या है, उसके सेंटर में मैंने क्या चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है, संभाल कर इस तरह से। फुटबॉल स्फीरिकल होती है ना, एज स्फीयर, ये फुटबॉल है, मैंने इसके सेंटर में कितना चार्ज रखा है, मान लिया O पॉइंट इसका सेंटर है, और मैंने क्या चार्ज रख दिया। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी क्या नहीं निकलेंगी, ये बात समझ में आ रही है? अपने दिमाग में इमेजिन करो, फुटबॉल के सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया, तो सही डायरेक्शन में क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नहीं निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किया था भाई, टेस्ट चार्ज रखोगे डिपेंड कर देगा सभी डायरेक्शन में। तो सेंटर में आपका चार्ज है, चाहे रूम के अंदर भी हो, उसे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यानी कि फ्लक्स जनरेट हो रहा है। आपके बात समझ में आएगी? हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कितना, हाउ मच, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो फ्लक्स की वैल्यू बताने के लिए क्या है जी, गोस थ्योरम। आपके बात समझ में क्या निकाल रहे हैं हम, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? तो हाउ मच फ्लक्स, दिस इज गोस थ्योरम। गोस थ्योरम किसको कैलकुलेट करवा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और उसने क्या बताया आपको, उसने ये बताया, उसने तो बड़ा आसान बताया है कि जो फ्लक्स होगा ना जी, वो पता है कितना होगा, कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो इतना फ्लक्स होगा। ये बस गोस थ्योरम ने बताया है। ठीक है, बड़ा सिंपल है भाई। मैं कहूँ कि यहाँ तो कैपिटल क्या रखा है, तो कोई बात नहीं जी, कैपिटल क्या भाई एप्सिलॉन, ये फ्लक्स की वैल्यू है। आपके बात समझ में आएगी? गोस थ्योरम बड़ी सिंपल है। वो ये कहती है, अब एक फुटबॉल नहीं, एक स्फीयर नहीं, चाहे क्लोज सरफेस आपका कैसा भी हो, चाहे आपका सिलेंडर है, क्या है ये, सिलेंडर, और इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया क्यू डैश, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सभी डायरेक्शन में, निकलेंगी नहीं निकलेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप क्या बोलते हो, फ्लक्स बोलते हैं जी। तो फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम जी, फ्लक्स हमें नहीं पता, सीधा साधा ये है भाई, क्लोज सरफेस में चार्ज कितना है, देखो क्या डैश है, तो क्या डैश बटे में इतना फ्लक्स होगा, बस इतनी सी बात है, ये गोस थ्योरम। तो इसकी, अच्छा एक बात मैं पूछूं भाई, मेरे को ये बता दो, इस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, तो आपको सभी को पता होगा 4 पाई r स्क्वायर होता है, पता है नहीं पता, जिसको नहीं पता लिख लो, कितना होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। देखा देखो, चलो गोस थ्योरम कहते हैं। तो गोस थ्योरम ने आपको
सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, वो क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, सभी सरफेस के लिए जरूर फॉर्मूला है। एक बार फिर देखो इसके स्टेटमेंट, आपने ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, इसको देखते जाओ और बोलते जाओ बस, और क्या करना है। सरफेस इंटीग्रल किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ओवर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times and टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, वो आपका क्या रहेगा, क्लियर है। ये गोस फॉर स्टेटमेंट। अब है इसका प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या है, हम रियल में देखना चाह रहे हैं वास्तव में ऐसा होता है क्या, इतना ही फ्लक्स आता है कि नहीं, कभी गोस ने गलत तो नहीं बता दिया, हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं क्या सच में ही ये है। अगर ये है तो बड़ा आसान है जी, फिर तो सही हो जाएगा, ये तो फिर तो फ्लक्स हम चुटकियों में निकाल देंगे, बस यही देखना है कि क्लोज सरफेस में चार्ज कितना है, ठीक है। तो हमने इसकी जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है, चलो करते हैं जो भी हमने सीखा है। लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर O, यार ये कहना अपनी लैंग्वेज में लिखो, O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस R, कितने रेडियस का, R रेडियस का एक स्फीयर आपके पास, O क्या है उसका सेंटर। Q इज द चार्ज इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कितना चार्ज रखा है Q। आपने क्या निकालना है, फ्लक्स। तो भाई फ्लक्स का आज का निकल वाले टॉपिक से देखो जी, फ्लक्स निकालना हमने पूरे स्फीयर में, तो क्या करें जी हम, भाई एक स्मॉल पार्ट्स के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करो इसी तरह से, क्या करें, एक स्मॉल पार्ट्स के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें और फिर पूरे के लिए उसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लो, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एरिया ds एट पॉइंट P, अराउंड पॉइंट P, कोई P पॉइंट ले लिया और उसके अराउंड क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, एक P पॉइंट ले लिया और उसके अराउंड एक स्मॉल सरफेस एरिया हमने मान लिया ds। क्या करना चाह रहे हैं जी, हम इस पूरे का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं और उसके लिए हमें पता है कि एक स्मॉल एरिया कंसीडर करके निकाल दो और फिर उसका इंटीग्रेशन, यही तो हमें, तो हमने सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया ds अराउंड पॉइंट P। तो जी फ्लक्स भी स्मॉल होगा d फाई, स्मॉल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है, ये हो जाएगा E डॉट A ds, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला पता है कि डॉट प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और सरफेस की, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये डॉट प्रोडक्ट खुलेगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E ds cos ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट खुल दे cos थीटा का, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। तो अब इस पॉइंट पे हम E में और ds में क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे, कितना एंगल है और उसकी यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और फिर पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस है। चलो भाई ये P पॉइंट है। अगर पहली बात तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस P पॉइंट, तो आप बताओ, आपने पढ़ रखी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो चार्ज भाई क्या स्मॉल क्या हो तो स्मॉल क्या हो, और नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, r ही तो होगी, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर में रेडियस हर जगह बराबर होगा, आपकी बात समझ में आई थी। और पोटेंशियल में क्या था, पोटेंशियल में यहाँ r का स्क्वायर नहीं था, बस सिर्फ क्या आ गया था, r आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो होगी इतनी। और मैं कहूँ भाई डायरेक्शन और बताओ, तो डायरेक्शन भी हमने पढ़ लिया पीछे, क्या कि जी टेस्ट चार्ज रखो, यहाँ टेस्ट चार्ज रखे, ये प्लस रिपेल कर देगा, इधर डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ये E की डायरेक्शन है। सरफेस एरिया की भाई यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो कल ये हमने बात करी थी, सरफेस एरिया क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड एवरी पॉइंट पे, मैंने बताया था ना, सरफेस के क्या परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ये होगी n, n इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया, सरफेस एरिया क्या है, यूनिट वेक्टर। बताओ मेरे को E में और देखो E की डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया की भी आउटवर्ड, यहाँ एरिया लोगे तो क्या आउटवर्ड, यहाँ
दोनों की आउटवर्ड होगी। अब आप मेरे को ये बताओ एंगल कितना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल तो जीरो है, तो ये क्या आ गया यहाँ पर ई डी एस कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, डी फाई था जो स्मॉल फ्लक्स वो आपका आ गया ई डी एस, कोस जीरो की वैल्यू 1 बिकॉज कोस जीरो इज, और 90 हो जाता तो फिर तो जीरो ही होता, क्या नहीं होता, फ्लक्स जीरो आ जाता। तो स्मॉल फ्लक्स निकाल चुके हैं जी। अब तो पूरे के लिए सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ तो डी फाई का हो गया, यहाँ ई डी एस का हो गया, भाई डी फाई का भी इंटीग्रेशन हो गया फाई, और ई की वैल्यू पुट कर दो, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, और क्या है ds, और इसका कैसे होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। अब कांस्टेंट क्या देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्ज सेंटर पे ये भी नहीं चेंज हो रहा कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, ये सारे का सारा क्या आ जाएगा बाहर, तो फाई क्या आ गया आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, और इंटीग्रेशन किसका ds का, भाई यही तो है। आपने सरफेस एरिया ये मानना है, फिर यहाँ मानेंगे यहाँ मानेंगे यहाँ, इस तरह पूरे सरफेस पूरे स्फीयर के सरफेस का एरिया निकाल के उनको क्या करना आपने ऐड, और वही काम कौन करता है इंटीग्रेशन। सिस्टम तो ये है कि पूरे स्फीयर से निकालना था आपने फ्लक्स, हमने एक स्मॉल एरिया मानना, उसके लिए कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया, अब पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन। आप मेरे को ये बताओ कि ये स्मॉल एरिया पूरे स्फीयर में ऐसे लेकर मैं सबको ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, समझ में आ गया ना। और पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये जो आंसर है इसका ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले था, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी वही है, बाहर निकालना रहेगा ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और ये ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया सिर्फ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई क्या आ गया आपका, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन, हेंस प्रूफ 4, आपकी थ्योरम शुरू होगी कि टोटल जो फ्लक्स हो कितना आ गया 1/एप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट सही थी, हमने करके देखा। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं, पूरे सरफेस एरिया वाली क्लियर है। देखो एक सेकंड आप भाई मान ले इस बोर्ड का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर, मैं क्या करूं, मैं ये करूं भाई इस बोर्ड पे मैं स्मॉल सरफेस ले, देखो इतना ले लिया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर यहां से यहां से यहां से यहां से, और इन सब एरिया को, इन सभी स्मॉल सरफेस एरिया को मैं ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, जितना बोर्ड का सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा, और क्या आएगा, आपके बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यही काम हमने किया है कि ds का इंटीग्रेशन किया, और ds का इंटीग्रेशन कितना है, जितना सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे अपने स्कूल में कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर पर क्लास के पर सेक्शन के हम ऐड कर दें, माने अपने स्कूल में 1200 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं सभी क्लास के सभी सेक्शन के बच्चे ऐड करता हूं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, प्लस 2 तक, तो आंसर कितना आने वाला है 1200 ही आएगा ना। तो यही काम हमने किया है कि सभी का सरफेस एरिया का जो समेशन है, इंटीग्रेशन सम है, वो कितना निकल गया 4 पाई आर स्क्वायर, और थ्योरम आपकी क्या होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। अच्छा आपकी बुक में है ना, आप इसको ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, अपनी कॉपी में ऐसे कर लेना, बुक में थोड़ा सा चेंज दे रखा है, वो चेंज क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, बाकी ऐसे कर लोगे तो सही है, और आपकी मर्जी को बड़ा करो तो। उसमें पता है क्या कर रखा है, उसमें ये कर रखा है कि जो आपकी पहली बात तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसमें दे रखा है यूनिट वेक्टर आर, के डायरेक्शन की होगी भाई जिधर आर है ना पोजीशन वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर, पहली बात तो ये है। और दूसरा फिर इसने ds जो ले रखा है, ये ले रखा है ds से हमने कल बात करी थी कि यूनिट वेक्टर ds वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर की, तो ये होगा ds वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड ds, तो
तो डीएस वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हमने एन से डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है, एन से। तो ये बन जाएगा आपका डीएस, ये बन जाएगा एन यूनिट वेक्टर इनटू डीएस का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो उसने लिखा वो ई की वैल्यू तो ये वाली है ना। एक बार आप यहाँ वीडियो रोक के और पहले इसको उतार लेना और फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ। उसने किया फिर ऐसे ई की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का सुपीरियर, ठीक है। और ये एन लिख दिया और डॉट में क्या लिखा, ये भाई ये तो आर था, इसमें तो आर का आर का, और फिर डीएस की जगह क्या लिख दिया, एन डीएस, ठीक है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट देखिए, आर की और एन की कितना आ गया 1, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और डीएस का इंटीग्रेशन, और ये प्रोडक्ट कितनी है कि 1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, एन की भी इधर है और पोजीशन वेक्टर आर की भी इधर है। तो ये था आपकी कोर्स